हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे इस कोर्स में जिसका नाम है गीता अवलोकन। आज हम कार्यशाला रखेंगे और इसमें हम अध्याय 8 और अध्याय 9 में पहले 10 श्लोकों पर हमने जो प्रश्न आपको भेजे हैं एक क्विज की फॉर्म में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर की फॉर्म में, उस पर हम चर्चा करेंगे। आज की हमारी ये 54वीं कक्षा है, 54th क्लास। मंगलाचरण प्रार्थनाओं से कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। चलिए अध्याय 8 और अध्याय 9 पर, अध्याय 9 के जिसमें पहले 10 श्लोक हैं, एक प्रश्नोत्तरी हमने आपको प्रेषित की थी और आशा है आपने मन लगा के उत्तरों का, प्रश्नों का उत्तर दिया होगा। तो कार्यक्रम में कुछ इस तरह से हम व्यवस्था रखेंगे कि मैं प्रश्न आपके सामने पढ़ूंगा और आप अपना हाथ उठाइएगा और मैं फिर किसी एक या दो व्यक्ति से प्रश्नों का उत्तर पूछूंगा, फिर हम आगे चलेंगे और प्रयास ये करेंगे कि सबको बोलने का मौका मिले, सबको भाग लेने का मौका मिले। चलिए, तो हमारा प्रश्न ये था, इसमें लगभग हमने 22 प्रश्न दिए थे और पहला प्रश्न तो आपका नाम और आपका स्थान का नाम था। ये दूसरे प्रश्न से हम शुरू कर रहे हैं। तो दूसरा प्रश्न था 8वें अध्याय का 5वां श्लोक और प्रश्न ये था, जो कोई भी कृष्ण भावनामृत में अपना शरीर छोड़ता है, उसके बाद हमने ऑप्शन दिए थे, वह तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है, सभी संबंधों से मुक्ति प्राप्त करता है, व्यक्ति को इस संसार से बहुत दूर ले जाता है, वह ऐसा जीवन प्राप्त करता है जो भौतिक सुखों से भरपूर होता है। चलिए सही उत्तर बताइए। मैं देखता हूं कि किस किस ने हाथ उठाया है। 2 लोगों ने हाथ उठाया है, वर्षाना माता जी ने, अरे बाप रे, कई लोगों ने उठाया था। निर्मला माता जी ने भी उठाया, जनक प्रभु ने भी उठाया। देखिए 3 महिलाओं ने उठाया और 1 पुरुष ने उठाया। तो किसको वोट दें? चलो हमारे जो पुरुष हैं उनको देते हैं एक बार, क्योंकि अकेले हैं। यस जनक प्रभु जी बताइए। वह तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। अरे वाह, आपने तो बिल्कुल सही जवाब दिया। देखते हैं कंप्यूटर जी क्या कहते हैं। अरे वाह, वह तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। बहुत सुंदर उत्तर। तो अन्य पार्टिसिपेंट्स का भी यही उत्तर था या अलग उत्तर था? निर्मला माता जी आपका भी यही उत्तर था? हाँ जी, यही उत्तर है, ए। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब ये श्लोक 5 में था, अंत काले च मामेव स्मरन मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशया। अंत काले च मामेव स्मरन मुक्त्वा। हाँ, तो यहाँ पर किस बात का वर्णन है? स्मरण का। जो श्री कृष्ण को स्मरण करता है ना, तो जो भगवान को स्मरण करते हुए अपना कलेवर त्यागता है, वह तुरंत ही भगवान के दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं याति नास्त्यत्र संशय, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। बहुत सुंदर, बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी भी साधक के लिए। चलिए, मृत्यु के समय क्या सबसे आवश्यक, वह क्या है
जो मृत्यु के समय हमें प्रभावित करता है? ये थोड़ा टेढ़ा सवाल था। हमारा भाव, जीवन में हमारे किए हुए कर्म, दोनों ए और बी, कोई भी विकल्प सही नहीं है। ये सही उत्तर बताएं। देखते हैं किस किस के हाथ खड़े हैं। तो निर्मला माता जी का खड़ा है, एक वर्षाना माता जी खड़ा है। वर्षाना माता जी बताइए। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी बताइए। प्रभु जी, ये हमारा भाव और जीवन में हमारे किए हुए कर्म। अरे वाह, तो बिल्कुल आपको पूरे नंबर मिलते हैं माता जी, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। दोनों ए और बी। चलिए, इसके अलावा किसी ने और कोई उत्तर दिया है? पहला हमने सोचा कि A is right, but then I decided to put A and B, but my answer to you is A in my. हमारे देखा कि हाँ जी, तो और कोई डिबेट करना चाहेंगे? मैंने देखा इसमें कुछ लोग थोड़ा विचलित हुए हैं आंसर देने में। कुछ मैंने लोगों तो ने, हमारा भाव लिखा है जी, हाँ ये देखिए, क्योंकि श्लोक में तो खाली भाव का ही वर्णन हुआ है। हाँ श्लोक में भाव का वर्णन हुआ है, लेकिन मैं अगर आपको तात्पर्य पढ़ूं, निस्संदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं, अतः इस जीवन से उसका अगला जीवन बनता है। तो ये बी वाला जो ऑप्शन है वो जरूरी इसलिए है कि कई बार लोग बाग ये सोचने लगते हैं कि कई बार ये लोग सोचने लगते हैं कि भाई सिर्फ अंत समय भगवान का नाम जोर से पुकार लो तो काम बन गया। तो इतना सरल नहीं है। जो मृत्यु के समय जो भाव है, उसके लिए जीवन भर जब तक प्रयास नहीं करेंगे, जीवन भर जब तक भगवान के भाव में रहने का अभ्यास नहीं करेंगे, तो मृत्यु का समय जो बहुत कठिन होता है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग विचलित हो जाते हैं, तो भगवान का भाव सरलता से नहीं बन पाता है ना। तो इसलिए हमारी जो चेतना है वो जब जीवन भर जिस प्रकार के हम कर्म करते हैं, जिस प्रकार का हम भाव बनाने का प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं, उस पर आधारित रहती है। तो इसलिए दोनों ए और बी इसमें सही उत्तर है। तो आप ध्यान कीजिए, यहाँ प्रभुपाद जी ने भी अपने तात्पर्य में दिया है। ठीक है, कोई संशय और किसी भक्त का, किसी पार्टिसिपेंट का? अशोक जी, आप संतुष्ट हैं? सर मैंने इसमें जीवन में हमारे देखिए केवे कर्म लिखे थे मैंने इसमें। हाँ वो भी है, लेकिन भाव भी मृत्यु के समय जो भाव है वो जी। कर्म से बनता है। जैसे माता जी ने कहा ना कि श्लोक में ही लिखा है, भाव तो श्लोक में ही लिखा है। हाँ जी। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। यहाँ तक कि श्लोक के संस्कृत में भी है, यम यम वापि स्मरण भावम, यम यम वापि स्मरण भावम। तो श्लोक की संस्कृत में ही वही वर्ड बताया हुआ है। सी से करेक्ट आंसर है, सी करेक्ट आंसर है। हाँ जी, सी करेक्ट आंसर है। ओके सर, थैंक यू। प्रभु जी, कैन यू हियर अस? यस प्रभु जी, बोलिए। हाँ, I raised my hand couple of times and I didn't hear you saying anything, so I said you probably cannot see me. Oh no, I can see you, but I did not see your raised hand. Oh right? yeah, can you see now or? No, raise hand means you need to raise hand in the system. I did, but you did not say anything. That is why I said you probably cannot see me. Okay. No, next time I'll take note of it. But Okay, right now I can see 3 people only raising hand: Patel Saab, Nirmala ji, and Varsana ji. My hand is up too. No, you not in the system, not in the system. Oh, okay. So you need to raise your hand in Zoom. In the chat box or in the I mean, कहाँ पर है ऑप्शन, कहाँ पर आता है ये? ऑप्शन में है, चैट के ऊपर है हैंड रेज हैंड्स। हाँ, इलेक्ट्रॉनिकली यू हैव टू रेज हैंड्स, नॉट फिजिकली। इलेक्ट्रॉनिकली आपको देखना होगा, रेज करना होगा इलेक्ट्रॉनिकली। Thank you. ओके। I हम did तो not पहली know. कक्षा में है इलेक्ट्रॉनिकली, हम तो चैलेंज है इलेक्ट्रॉनिकली। Yeah, everything is a challenge for the old people, you know. Yes. ये ब्रह्म विद्या, अंत समय में ब्रह्म विद्या अपने जो संबंधी हैं उनको बताना चाहिए कान में, जो हाँ जी, शरीर छोड़ने वाला होता है। जी पहले ऐसे ही होता था। हाँ जी, तो यूजुअली जब शरीर छोड़ते हैं भक्त लोग तो उनके आसपास
उसी प्रकार का वातावरण क्रिएट करने का प्रयास करते हैं। भगवान का चित्र लगाते हैं, आसपास थोड़ा सा मंद मंद कीर्तन करते हैं और गंगा जल वगैरह देते हैं। इस प्रकार से आध्यात्मिक प्रकार का माहौल वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं ताकि जो जाने वाला है वो एक आध्यात्मिक चेतना में अपना शरीर त्यागे और उसका जो आगे की जो गति है वो अच्छी हो। तो ये पूरा इस सब चीजों के पीछे मतलब तर्क हैं ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने ऊपर मन स्थिर करने के लिए क्या निर्देश देते हैं? सदैव कृष्ण का चिंतन करो, युद्ध करने का अपना कर्तव्य करो और ब्रह्म के बारे में चिंतन करो। सिर्फ युद्ध करने का अपना कर्तव्य करो, युद्ध करने का अपना कर्तव्य करो और श्री कृष्ण के बारे में चिंतन करो। तो बताइए कौन सही उत्तर देंगे? 6 लोगों ने हाथ खड़े किए इस समय, काफी आ गए हैं। वर्षाना जी का हो गया नंबर, हमने जनक जी को नंबर दिया है। इस बार हम देते हैं विदुषी जी, बताइए। इट्स ए सदैव कृष्ण का चिंतन करो। पहला ए। चलिए और कोई उत्तर भी है? और कोई उत्तर देना चाहेंगे? विदुषी जी ने बोला है ए। सर डी। हाँ जी, डी। हरे कृष्ण प्रभु, डी। एक मिनट। डी पहली बार डी किसने बोला? पहली बार हरे डी कृष्ण प्रभु जी, डी डी। वर्षाना। वर्षाना माता जी ने बोला, ठीक है, ओके। डी, हमारा भी डी है। आपका भी डी है। डी के कई वोट हो गए। करने का अपना कर्तव्य करो। डी। जी अशोक, हाँ अशोक जी बताइए, आप बताइए। मेरा भी डी है सर। डी है, चलिए। डी। और डी पे वोट लगाइए। डी पे वोट किसका है? मेरा भी डी है जी, मेरा भी चलो, डी है। ओहो सही हो गए। डी। कंप्यूटर से पूछते हैं, रुकिए कंप्यूटर से पूछते हैं। अरे ये तो कंप्यूटर भी डी बता रहा है। युद्ध करने का अपना कर्तव्य करो और श्री कृष्ण के बारे में चिंतन करो। तो देखिए यहाँ पर भगवान 7वें श्लोक में क्या बोल रहे हैं? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। तो यहाँ देखिए दूसरी लाइन में है माम अनुस्मर युद्ध च। माम अनुस्मरा मतलब मेरा चिंतन करो और साथ साथ युद्ध करने का अपना कर्तव्य भी करो। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण इसलिए बोल रहे हैं कि भाई पिछले श्लोक में उन्होंने बोला कि मृत्यु के समय जिसका जो भाव रहेगा वैसा उसको शरीर प्राप्त होगा। तो ये सुनने के बाद कहीं अर्जुन के दिमाग में ये बात नहीं आ जाए कि भाई ठीक है, तो मृत्यु के समय भगवान को याद करना है, युद्ध करने का झंझट कौन पालेगा, युद्ध नहीं करते हैं। तो अगले ही श्लोक में भगवान क्लियर कर देते हैं, देखो भाई ऐसे नहीं होगा, अपना कर्तव्य भी करना है और फिर याद भी करना है, दोनों ही चीजें करनी है, तभी तुम वास्तव में मुझे प्राप्त कर सकोगे। और हमने यहाँ पर जब कक्षा में आपको इस पर हम चर्चा कर रहे थे अपनी कक्षाओं में, तो मैंने आपको बताया था कि 3रे अध्याय के 30वें श्लोक में भी भगवान कुछ इसी तरह की बात बोलते हैं, और लेकिन वहां कर्मयोग के संबंध में बोलते हैं। वहां कहते हैं कि अपना कर्म करो और उसके बाद अपने कर्म का फल मुझे अर्पण करो। लेकिन यहाँ जो ये भक्ति योग के अध्याय हैं, भक्ति योग के अध्याय में थोड़ा एडवांस लेवल है। एडवांस लेवल कैसे? यहाँ कह रहे हैं कि कर्म करते करते मुझे याद करो। तो कर्म योग में भगवान का स्मरण कब आता है? जब कर्म एक बार समाप्त हो जाता है और हम कर्म का फल या कर्म के फल का कुछ भाग भगवान को अर्पण करते हैं, तब भगवान का स्मरण होता है। लेकिन भक्ति योग में भगवान के स्मरण करते करते ही हम कर्म करते हैं। तो भक्ति योग ये समझिए कि कर्म योग की एक एडवांस्ड स्टेज है, एक आगे की स्टेज है, उत्तम अवस्था है। तो ये चीज हमने कक्षा के दौरान आपको बताई थी, और वही चीज यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, युद्ध करने का अपना कर्तव्य करो और श्री कृष्ण के बारे में चिंतन करो। चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी बोलिए। मैं हाथ ऊपर कर रहा हूँ तो हाथ ऊपर नहीं हो सकता, उधर कैसे करने का? हाथ ऊपर करने का वो कर दो। देखिए अजीता जी ने कर रखा है, आपके घर में माता जी ने कर रखा है, माता जी से थोड़ा सा गाइडेंस लीजिए। ठीक है। अरे वाह, मैं देखा उनका बराबर एकदम। आपके घर में ही टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। ठीक है सर, ठीक है जी, थैंक यू बस, थैंक यू। देखिए अगला प्रश्न है मन डैश है, अतः आवश्यक है कि मन को बलपूर्वक कृष्ण चिंतन में लगाया जाए। आज्ञाकारी है, सहयोगी है, भरोसेमंद है और चंचल है। सही उत्तर। रुकिए, हम पूछेंगे। डी चंचल। अच्छा माता जी ने पहले जवाब दे दिया। किसने, माता जी कौन सी माता जी ने बोला है ये?
मैंने मैं बोला। बोल रही हूँ नंदिनी। नंदिनी जी आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है। नंदिनी जी चल। आपको चंचल। अमिताभ बच्चन की तरह वो हमारे- क्या बोलते हैं वो हाथ आपका ऊपर कैसे कर रहे हैं? कंप्यूटर जी से पूछते हैं। कंप्यूटर जी भी चंचल बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। हमारा तो भी सही है। आपका भी सही है, बहुत सुंदर माता जी। देखिए ये 8वें का तात्पर्य है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ श्लोक देखिए, श्लोक में भगवान जी कह रहे हैं कि हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। तो जितने भी प्रकार के योग हैं, कर्म योग हुआ, ध्यान योग हुआ, ज्ञान योग हुआ, भक्ति योग हुआ, कोई भी योग का जो साधन है उसमें मन पर नियंत्रण करना सबसे आवश्यक है। मन पर जब तक हम नियंत्रण नहीं करेंगे, हम भगवान की तरफ जाने में हमारे को हमेशा तकलीफ होगी। क्योंकि मन का कार्य क्या है, मन जो है बहुत चंचल है, वो हमेशा ही हमें भौतिक चीजों में भटकाता है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी आनंद में, किसी ना किसी भौतिक भोग विलास में वो हमारा मन ध्यान जो है भटकाता है। और यदि हमारा ध्यान इन्हीं भौतिक भोग विलासों में, आनंदों में लगा रहेगा तो वो भगवान की तरफ नहीं लग पाएगा। तो चूंकि ये चंचल है, इसीलिए इसको बलपूर्वक कृष्ण चिंतन में लगाया जाना चाहिए। बलपूर्वक मतलब कई बार हमारा मन नहीं करेगा आध्यात्मिक चीजों को करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करके, थोड़ा सा प्रयास करके अपनी तरफ से उसे खींचना चाहिए और भगवान के काम में लगाना चाहिए, है ना। तो सही उत्तर इसमें चंचल है। ये प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में लिखा है, मन चंचल है, अतः आवश्यक है कि उस मन को बलपूर्वक कृष्ण चिंतन में लगाया जाए। प्रायः उसका एक प्रकार के कीट का दृष्टांत दिया जाता है जो तितली बनना चाहता है और वह इसी जीवन में तितली बन जाता है। तो यहाँ पर एक जो कीड़ा होता है, जो तितली बनता है, तो उसका प्रभुपाद जी यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वो बार बार यही सोचता है कि मैं तितली बन जाऊंगा, तितली बन जाऊंगा, तितली बन जाऊंगा, और वो एक दिन तितली बन जाता है। तो इसी तरीके से हमें भी बार बार ये सोचना है कि हमें कृष्ण में ही मन लगाना है, कृष्ण में ही मन लगाना है, तो हमारा मन जो है लगातार कृष्ण में ही लग जाता है। चलिए अगला देखते हैं। सगुणवादियों की गति। सगुणवादी अपना शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाते हैं? ए और बी प्रभु जी। गोलोक, वृंदावन, बैकुंठ लोक, ब्रह्म ज्योति। ए बी। दोनों ए और बी। अरे वर्षाना माता जी, आपने तो एकदम छक्का मार दिया। और कोई उत्तर? हाँ जी, मेरा भी डी है। डी दोनों ए और डी बी। आएगा। दोनों का ही, सबका डी है, किसी का जी, सी? ए और डी। हाँ जी, ए और डी। हाँ ए और बी। ए और बी। ए और बी, सॉरी। हाँ, ऑप्शन डी ना, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। या ऑप्शन डी। चलिए, ऑप्शन डी के अलावा कोई और भक्त हैं जिनका डी के अलावा है? बी, मेरा बी है। डी दिया है मैंने, वैकुंठ लोक। ऑप्शन डी। मेरा बी है। ए भी है। अच्छा चलिए ठीक ए है। ए है अशोक जी का। जी सर। ओके, हमारा और भी ए है। शिवन जी आपका भी हमारा ए भी है। ए है। चलिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, श्लोक के तात्पर्य में देते हैं। देखिए, सगुणवादी कौन होते हैं ये समझाइए पहले मुझे। अशोक जी समझाएंगे, सगुणवादी कौन होते हैं अशोक जी? जो जिनके गुण आकार वाले, जो सॉरी अच्छे गुण वाले सर। हाँ माफ कीजिए, बोलिए। अच्छे गुण वाले सर, अच्छे गुण। नहीं, सगुणवादी किनको बोलेंगे? अच्छे गुण वाले वो सर, जो अच्छा, अच्छा व्यवहार करते हैं। नहीं, ये इसका कोई और अर्थ है। मैं, शिवन जी बता रहे थे कुछ। शिवन जी आप बताइए। हाँ, ये आकार निराकार, उसके हाँ। संबंध में ये वर्ड है। ये सगुण हाँ। वाले, जो आकार वाले परमात्मा को मानते हैं कि परमात्मा का प्रार्थना रूप करते है, हैं। परमात्मा का एक रूप है, परमात्मा रूप का एक नाम। आकार है, एक उनका शेप है, फॉर्म है, तो उनको सगुणवादी बोलते हैं। बराबर। अब सगुणवादियों में अब जब आप देखेगा, ध्यान कीजिएगा, लेक्चर सुनिएगा, जब हमने यहाँ ये 13वां श्लोक समझाया था, तो उन लेक्चर्स में हमने बताया था कि भाई एक तो शुद्ध भक्त होते हैं। शुद्ध भक्त मतलब जिनका सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ही चिंतन होता है। उसके अलावा फिर हमने 2 प्रकार के भक्त और बताए थे। एक तो प्रधानीभूत भक्ति बताई थी और एक गुणीभूत भक्ति बताई थी। प्रधानीभूत भक्ति और गुणीभूत भक्ति में हमने ये बताया था कि प्रधानीभूत भक्ति में भक्ति का भाव अधिक रहता है,
और गुणीभूत भक्ति में भक्ति का भाव 50% से कम रहता है। थोड़ी बहुत भक्ति होती है उसमें, मतलब भगवान के प्रति कोई ना कोई उसमें चेष्टा होती है, लेकिन उसका जो एफर्ट है भक्त का या साधक का वो कम होता है, भक्ति में कम होता है। तो जो प्रधानीभूत भक्ति वाले हैं, जिसमें कह लीजिए कि भाई जैसे अष्टांग योगी हैं, लेकिन अष्टांग योगी जिनका मेन एम जो है मुक्ति रहता है, लेकिन वो भगवान के साकार रूप पर ध्यान लगाते हैं, ऐसे भक्त जो है उनको प्रधानीभूत भक्ति में गिना जा सकता है। उनका भक्ति का एलिमेंट थोड़ा ज्यादा होता है। तो दोनों को ही सगुणवादी बोलते हैं, जो शुद्ध भक्त हैं और जो पार्शियल भक्त हैं, लेकिन भक्ति जो है वो 50% से ज्यादा है, तो दोनों को ही सगुणवादी की श्रेणी में गिना जा सकता है। तो इसलिए कृष्ण भक्त तो गोलोक जाते ही हैं, उनका तो डेस्टिनेशन भगवान का धाम है ही। लेकिन जो सगुणवादी हैं, जो भगवान के रूप को पूरी तरह से उस पर ध्यान नहीं लगाते हैं, वो वैकुंठ लोक में जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर तात्पर्य में आप पढ़ेंगे 8वें अध्याय का 13वां श्लोक जो है, उसमें प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है, कृष्ण के भक्त कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को जाते हैं। सगुणवादियों के लिए आध्यात्मिक आकाश में अन्य अनेक लोक हैं, जिन्हें वैकुंठ लोक कहते हैं। तो इसमें आंसर जो है वो डी है, दोनों ए और बी। चलिए आगे चलते हैं। सही उत्तर दोनों ए और बी। अनन्य चेतः और सुलभा। अनन्य चेतः और सुलभा शब्दों के क्या अर्थ हैं? अन्य सभी देवता कठिन। एक मिनट माता जी हाथ उठाइए, बाकी भक्तों को भी थोड़ा सा अवसर देते हैं हम लोग, ताकि वो भी भाग ले सके। आप तो वरिष्ठ भक्त की श्रेणी में हैं, इसलिए नहीं नर्सरी में, हम अभी नर्सरी में। तो एक बार बाकी लोगों को भी देते हैं। आपका उत्तर मैं समझ गया। अनन्य चेतः और सुलभा शब्दों का क्या अर्थ है? अन्य सभी देवता कठिन, केवल श्री कृष्ण सरल। अन्य सभी देवता सरल, केवल श्री कृष्ण और कठिन। तो अनन्य चेतः का पहली कोमा से पहले का, और सुलभ का अर्थ जो है कोमा के बाद का। तो बताइए जी, कौन, देखते हैं किसने हाथ खड़े किए हैं। इसका नंबर नहीं आया है अभी। राधा माता जी बताइए। हाँ जी, केवल श्री कृष्ण और सरल, बी। हाँ, आपने बिल्कुल चौका मार दिया, आपने एकदम फर्स्ट क्लास। केवल श्री कृष्ण और सरल बराबर। कंप्यूटर से पूछते हैं, कंप्यूटर जी क्या कहते हैं। कंप्यूटर जी भी यही कह रहे हैं, केवल श्री कृष्ण और सरल। तो बिल्कुल सही उत्तर आपका। अन्य कोई उत्तर किसी ने दिया है? अजीता माता जी, आपका भी यही उत्तर था? अजीता मनियार जी, आपका भी यही उत्तर था माता जी? चलिए प्रदीप जी, आपका भी यही उत्तर था प्रभु जी? I had the same answer. Okay, very good, very good. You also hit a 4. Good. बाउंड्री लगाया आपने, वेरी नाइस। बल्कि बेसबॉल की टर्म्स में बात करना चाहिए आपसे। आपने इट वाज अ होम रन, राइट? ओके। भौतिक जगत की व्याख्या। श्री कृष्ण अर्जुन को इस भौतिक जगत की व्याख्या कैसे करते हैं? अनित्य, दुखों से पूर्ण। अनित्य और दुखों से पूर्ण जगत मिथ्या है। सही उत्तर क्या है? एक मिनट रुकिए, किसका नंबर लगाएं इस बार? नर्मदा माता जी बताइए। हाँ जी, सी अनित्य और दुखों से पूर्ण। चलिए हमारी कक्षा को समझाइए कि आपने ये उत्तर क्यों चुना? तो ये तो अनित्य तो हर समय चेंजेबल है कि ये तो पूरा जगत, और दुखों से पूर्ण है ही है जीव सृष्टि तो हर समय। चलिए बहुत सुंदर। तो 15वें श्लोक। हाँ बताइए। हाँ, इसीलिए इस संसार को दुखालय ही कहा है जी, इसीलिए ये सुना है। दुखालयम अशाश्वतम। हाँ, ऐसा ये शाश्वत नहीं है। हाँ, दुखालयम अशाश्वतम। अगर श्लोक पढ़ेंगे, मामुपत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, कि ये तो अशाश्वत है, अनित्य है और दुखों से पूर्ण है। दुखालय बताया गया है ना। तो आपका उत्तर सी जो है वो श्लोक के अनुकूल है। आपने समझाया भी बड़े अच्छे तरीके से। किसी और भक्त का कोई और उत्तर है, या सब लोग एग्री करते हैं माता जी के उत्तर से? हाँ जी, यही आंसर लिखा है। चलिए, आपके तो जेठानी लगते हैं, आप तो साथ दोगी उनका। हाँ जी। हाँ, अनित्य और दुखों से पूर्ण। वैसे आपका उत्तर सही है, गलत बात नहीं है।
ऐसी है। पार्टीबाजी नहीं है यहाँ पे, ठीक उत्तर दिया। चलिए, सभी लोकों में समान क्या? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। सर्वोच्च लोकों और निम्नतम लोकों में कौन सी बात समान है? 16वां श्लोक पर है। शाश्वत सुख, शाश्वत प्रगति, नित्य शांति, जन्म और मृत्यु का चक्र। बताइए सही उत्तर कौन देंगे? 1 मिनट रुके, पूछते हैं किसी से। सबने, कई लोगों ने हाथ उठाए हैं। शिखा जी आप बताइए माता जी। शिखा माता जी अनम्यूट कीजिए। जन्म और मृत्यु का चक्र। हाँ, चलिए ये समझाइए कि आपने ये कैसे उत्तर खोजा, क्या बेसिस रहा इसका? हाँ, इसमें जन्म और मृत्यु के चक्र में ही रहते हैं। ठीक है, श्लोक में कहाँ लिखा है जन्म और मृत्यु का चक्र? 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कौन सा शब्द है जहां से आपको ये पता लगता है कि जन्म और मृत्यु का चक्र ही सही उत्तर है? क्योंकि इसमें लिखा है कि ये जो जगत है ना, ये लोग लेकर सारे लोग ये दुख से भरे हुए हैं। हाँ ठीक है, मतलब जहाँ भगवान जी कहते हैं सिर्फ मेरा ही एक ऐसा धाम है जहाँ पर कभी भी मनुष्य जाने के बाद जन्म नहीं लेता है। हाँ ठीक है, लेकिन श्लोक में संस्कृत में कहाँ ऐसा शब्द है जो कहता है कि जन्म और मृत्यु का चक्र लगा रहता है? आवर्तीन वर्ड जो है, हाँ, पुनरावर्तीन अर्जुन। पुनरावर्तीन अर्जुन, बिल्कुल। पुनरावर्तीन अर्जुन। हाँ, पूर्णिमा जी आप भी कुछ कह रही थी? यही बोल रही थी, फर्स्ट लाइन में लिखा है पुनरावर्तीन अर्जुना, बराबर। तो देखिए, आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तीन अर्जुना, तो यहाँ कहते हैं कि ब्रह्म लोक से लेके बाकी निम्नतर सभी लोकों तक, ब्रह्म भुवना लोका, हाँ, ब्रह्म लोक तक पुनरावर्ती जो है चलती रहती है, आना जाना जो है चलता रहता है, जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। इसलिए सही उत्तर है जन्म और मृत्यु का चक्र। ये देखिए कि ये सब चीजों में, सब लोकों में कॉमन है। बहुत अच्छा उत्तर। ब्रह्मा जी का एक दिन, ब्रह्मा जी, बड़ी लंबी लाइफ है ब्रह्मा जी की, देखते हैं कितनी लंबी लाइफ है। ब्रह्मा जी के एक दिन की अवधि कितनी लंबी होती है? 100 चतुर्युग, 1000 चतुर्युग, 1,00,000 चतुर्युग, 1 करोड़ चतुर्युग। बताइए। 1000 चतुर्युग। 1000 चतुर्युग पूर्णिमा जी का आंसर। बताइए, आप में से सब एग्री करते हैं पूर्णिमा जी से? यस प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। वर्षाना जी भी करती हैं, निर्मला जी भी करती हैं, सभी लोगों ने वोट डाल दिया। पूर्णिमा जी, अब तो मेरे पास कोई चारा रह नहीं गया, तो मानना पड़ेगा मुझे। सही उत्तर 1000 चतुर्युग। तो ये कहाँ लिखा है श्लोक में? सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदु, अहर्यत। तो ये चतुर्युग बता सकते हैं? चतुर्युग किसे कहते हैं? चतुर्युग बता सकते हैं? चारों युग जो हैं। हाँ जी, तो कौन कौन से हुए चारों युग? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। हाँ जी, तो कलयुग की कितनी अवधि है? अब ऐसे नहीं पढ़ा तो बहुत बार है, याद नहीं कोई बात नहीं। कलयुग की अवधि है 4,32,000 साल। और द्वापर युग की अवधि कितनी है? कलयुग से डबल। त्रेता युग की अवधि कितनी है? कलयुग से ट्रिपल, यानी कि 4,32,000 × 3। और सतयुग की अवधि कितनी है? कलयुग की 4 गुना, कलयुग की 4 गुना, है ना। तो ये जो चारों युग का जो एक साइकिल है, ये ऐसे 1000 साइकिल, इतना तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और इतनी ही लंबी ब्रह्मा जी की रात्रि होती। और इस प्रकार से लगभग ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की होती है। उसमें आप अंदाजा लगा लीजिए कि ब्रह्मा जी कितना लंबा जीवन उनका रहता है। खत्म ही नहीं होता होगा जी उनका तो जीवन। खत्म ही नहीं होता, बहुत लंबा हो गया, काफी लंबा हो गया। तो ये टाइम और स्पेस का जो कॉन्सेप्ट है, हाँ जी, इट इज रिलेटिव, बियॉन्ड, या दिस इज अ न्यूअर थिंग। हाँ, दिस टाइम कॉन्सेप्ट एंड स्पेस कॉन्सेप्ट इज समथिंग न्यू। करेक्ट। तो ये देखिए कि इसको आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक मच्छर का जीवन कितना लंबा होता है?
बहुत Maybe- दो तीन दिन हाँ, मे बी सेवरल आवर्स, कुछ घंटे, probably. हाँ कुछ घंटे, एक दिन नहीं तो 2 दिन, नहीं तो मे बी कपल ऑफ डेज, दैट्स ऑल। अब अगर मच्छर को बताया जाए कि भाई एक स्पीसी होती है जिसे बोलते हैं ह्यूमन बीइंग, उसकी आयु होती है लगभग 70-80 ईयर्स, और एक साल में 365 दिन होते हैं, और तुम्हारी तो आयु केवल 2 दिन की है या 3 दिन की है या कुछ घंटों की है, तो बेचारा मच्छर को लगेगा कि तो पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं। तो ऐसी ही हमारी स्थिति है, हम लोग भी ब्रह्मा जी के सामने एक तरीके से छोटे मोटे मच्छर टाइप ही हैं, है ना। तो रिलेटिव है ये। लेकिन ऊंचे लोकों में, ऊपर के जो लोग हैं, वहां पर सुख साधन बहुत हैं, भोग विलास के सुख साधन बहुत मिलते हैं, अच्छा शरीर मिलता है, लंबा शरीर मिलता है, लंबी आयु मिलती है, और ये ऊंचे लोकों में मतलब इस प्रकार का जीवन बताया गया है वेदों में। क्वेश्चन। यस कर्क जी, ओ किरीट जी बोलिए। यस प्रभु। सो हाउ डू वी प्रूव, ये साइंटिफिकली कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं ये पटेल साहब? लेंथ ऑफ कलियुग और लेंथ ऑफ, इट्स ऑल इमेजिनेशन इन द टाइम। हाँ जी, उसका उत्तर देखिए, उसका उत्तर यहाँ पर इस तरह से दिया जाएगा कि ये जो हम आध्यात्मिक ग्रंथ जो पढ़ते हैं, इनको हम शब्द प्रमाण की श्रेणी में डालते हैं, शब्द प्रमाण। तो इसमें आपके साथ थोड़ा सा हमें चर्चा करनी पड़ेगी कि वेज टू एक्वायर नॉलेज कौन कौन से हैं। एक तो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, एक अनुमान प्रमाण होता है, और एक शब्द प्रमाण होता है। शब्द प्रमाण उसको बोलते हैं कि जिसमें हम अगर अथॉरिटी से या अगर हम अथॉरिटेटिव टेक्स्ट से अगर हम कोई चीज सीख रहे हैं, तो हम उसको फेस वैल्यू पे एक्सेप्ट करते हैं, है ना। तो चूंकि ये, उसका उत्तर मैं आपको ये दे रहा हूं कि चूंकि ये हम भगवत गीता से, जो कि एक शब्द प्रमाण है, एक स्क्रिप्चर है, एक शास्त्र है, तो हम इसको फेस वैल्यू पे एक्सेप्ट करते हैं कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ये बोला है कि ये 1000 युग हैं ब्रह्मा जी का एक जीवन, तो हम वो एक्सेप्ट करते हैं। उसको इस तरह से उत्तर दिया जाएगा। ओके। हाँ जी, तो इसमें शास्त्रों में कई चीजें ऐसी हैं जिनको हम विज्ञान के दृष्टिकोण से या विज्ञान के टूल्स की सहायता से उनको साबित कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम साबित नहीं कर सकते। अब अगर आप पूछने लगेंगे जी भगवान श्री कृष्ण को आप मुझे दिखाएंगे जब ही मैं मानूंगा, तो वो मेरे लिए तो संभव नहीं है इस प्रकार से उनको प्रस्तुत करना किसी के सामने, है ना। तो हम, भगवान श्री कृष्ण यहाँ बोलते हैं गीता में, अहम सर्वस्य प्रभवो, हाँ, और मेरे ऊपर ही सब कुछ टिका है। तो हम, चूंकि ये गीता में ऐसा लिखा है, जो कि एक शास्त्र है, और हमारे सभी जो संत जन हैं, ऋषिगण हैं, मुनिजन हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको अथॉरिटेटिव स्क्रिप्चर मानते हैं, तो हम गीता में शब्द प्रमाण के आधार पर हम इसे एक्सेप्ट करते हैं जी। लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जो शास्त्रों में विज्ञान की दृष्टिकोण से भी एक्सेप्ट या समझाई जा सकती हैं या एक्सप्लेन हो सकती हैं, लेकिन हर चीज नहीं हो सकती। हम हिंदू हैं इसलिए मानते हैं ये, दूसरे बाइबल में और उसमें क्या ऐसा लिखा गया है ऐसा? देखिए, बाइबल और जो बाकी जो धार्मिक ग्रंथ हैं, इनको हम सब लोग क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं रिवील्ड स्क्रिप्चर्स। ये रिवील किए जाते हैं। इनको हम अपनी क्षमता से, अपनी बुद्धि से इन बातों को हम समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये हमारी समझ से, हमारी नॉर्मल इंटेलिजेंस से परे हैं। आप यदि बाइबल पढ़ेंगे या कुरान पढ़ेंगे या अन्य कोई और धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे, तो आपको सभी धर्म ग्रंथों में एक बात सामान्य या कॉमन लगेगी, जिसमें ये बताया गया है कि दीज आर रिवील्ड स्क्रिप्चर्स। रिवील्ड का मतलब यह है कि ये प्रकट किए जाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोई एक्सपेरिमेंट होता है या कोई इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होती है, या कोई स्पेसशिप लेके जब तक गोलोक वृंदावन घूम के नहीं आता है वो मानता नहीं है कि जी गोलोक वृंदावन अस्तित्व में है कि नहीं है। ऐसा नहीं है, वो रिवील्ड है। जैसे कि श्रीमद् भागवतम का पहला श्लोक है, जन्मादिस्य यतः अन्वयाद इतारतश्चार्थस्व अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। हृदय आदि कवये मतलब मैं उन भगवान वासुदेव को प्रणाम करता हूं जिन्होंने ब्रह्मा जी के हृदय में ये आध्यात्मिक ज्ञान प्रकट किया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये।
कवय मतलब ऑल नोइंग, जो सब कुछ जानते हैं। भगवान के लिए एक कैरेक्टरिस्टिक बताई जाती है कवय। तो कहने का अर्थ ये है कि ये प्रकट किए जाते हैं, ये रिवील किए जाते हैं, और इस तरीके से ये मानव जाति को या मनुष्य जाति को ये मिलते हैं, और इनके ऊपर जो सेल्फ रियलाइज सेंट्स हैं, साधु जन हैं, जिन्होंने इस प्रकार की बातों को, इन बातों पर मनन किया है, इन बातों को प्रत्यक्ष समझा है, वो उनकी सहायता से हम ये ग्रंथ जो है समझते हैं। इसीलिए इन सब ग्रंथों को समझने के लिए एक प्रॉपर परंपरा में होना आवश्यक है, क्योंकि यदि परंपरा में नहीं होंगे तो वो केवल संस्कृत के ज्ञान से या केवल कॉलेज की स्टडी से या स्कॉलस्टिक या स्कॉलरशिप से नहीं समझे जा सकते। ये परंपरा में और विधिवत तरीके से इनको समझने का तरीका होता है। Right, so a long way to go with the Kali Yuga. It's 864,000 Yeah. years, right? Long way to go. So so that way it's a lot of time. Yeah. Anyway, ब्रह्मा जी का जीवन समाप्त होने पर जीवों का क्या होता है? वे असहायवत विलीन हो जाते हैं, वे करोड़ों वर्ष तक अव्यक्त अवस्था में रहते हैं, अन्य कल्प में ब्रह्मा का पुनर्जन्म होने पर पुनः प्रकट होते हैं, और सभी विकल्प सही हैं। चलिए, इसका सही उत्तर के लिए कौन कौन भक्तगण हाथ उठाए हैं? यहाँ पर वर्षाना माता जी का है, अशोक जी का है, हरीश जी, अजीता जी, शिखा जी, जनक जी और नर्मदा जी। तो हम इस बार जनक जी को देते हैं चांस। जनक जी बताइए। आंसर ए है, वो सहवत विलीन हो जाते हैं। चलिए, इसके अलावा और कोई उत्तर देना चाहेंगे? एक उत्तर तो ए आया। सभी विकल्प सही सभी है। उत्तर ठीक है, सॉरी सभी सही है। अच्छा, सभी सही है क्या? ओहो, सभी सही है। हाँ। देखें, जब ब्रह्मा जी का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, ब्रह्मा की रात्रि आते हैं तो असहायवत विलीन हो जाते हैं। अच्छा, तो इसमें सभी विकल्प सही है, पक्का है ना? हाँ हाँ जी। चलो देखते हैं, कंप्यूटर से पूछ लेते हैं एक बार। अरे ये तो हाँ, सभी विकल्प सही है, तो एकदम सही, आप लोगों ने सही बता दिया एकदम। तो देखिए, जीवन समाप्त होने पर भगवान ब्रह्मा जी के क्या होता है कि एक बड़ा प्रलय आता है। केवल रात्रि समाप्त होने पर छोटी छोटी प्रलय आती रहती हैं बीच बीच में, लेकिन जब पूरा जीवन समाप्त होता है तो एक, जिसे कहते हैं महाप्रलय कह लीजिए, या जो भी उसको आपको नाम देना है, वो पूरा बड़ी प्रलय आती है, और ऐसे में वो सारे के सारे करोड़ों वर्ष तक अव्यक्त अवस्था में रहते हैं, और जब तक ब्रह्मा जी का अगला कल्प जो है आरंभ नहीं होता है, वे पुनः प्रकट नहीं होते हैं। तो इसमें सभी विकल्प सही हैं। अगर आप प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सभी विकल्प सही हैं। बहुत अच्छा उत्तर। इसका मतलब है कि आप सब लोग गीता में तात्पर्य इत्यादि सब पढ़ के उत्तर दे रहे हैं। बढ़िया। हाँ जी। बात है, गीता में पढ़ के ही हमने सब लिखा है। अरे हरीश जी, अब आप चैंपियन हो गए हैं, अभी आपको अपना क्लास शुरू कर देना चाहिए उधर बम्बई में। अरे भाई भाई, अरे अभी आप पंडित हो गए हैं धीरे धीरे, है ना? अरे नहीं प्रभु नहीं, ऐसा नहीं, मत करो प्रभु। नहीं, बहुत अच्छा, वेरी गुड। हाँ जी, हाँ शिखा जी बताइए। प्रभु जी, हाँ, हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। हमने सोचा ये रात्रि होते ही असहायवत हो जाते हैं, थोड़ा समझने में हमने थोड़ा मिस्टेक किया कि हमने ये तो लिखा है ना कि रात्रि होने पर असहायवत होते हैं। कोई बात नहीं, पर अब आपको पकड़ में आ गया। हमने थोड़ा जी चालाकी से प्रश्न बनाया था। जी जी, धन्यवाद। हाँ जी, कोई बात नहीं। श्री कृष्ण का परम धाम तथा स्वयं श्री कृष्ण डैश हैं। देखिए क्या है इसमें, भिन्न है, भौतिक हैं, अभिन्न हैं, अप्राप्य हैं। सही उत्तर बताएं। देखें किस किसने हाथ उठाया है। नर्मदा जी, अजीता जी, हरीश जी, अशोक शर्मा जी। चलिए अशोक शर्मा जी को चांस देते हैं। अशोक जी बताइए। अशोक जी आप बता रहे हैं? सर मैंने अभिन्न लिखा था, इसमें अभिन्न के लिए लिखा। आपने क्या लिखा था? अभिन्न। अभिन्न। जी हाँ, सर। तो चलिए आप अशोक जी से एग्री करते हैं सब लोग? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नर्मदा जी एग्री करते हैं, निर्मला जी एग्री करती हैं, वर्षाना माता जी आप एग्री करती हैं? यस प्रभु जी। जी प्रभु। वर्षाना माता जी भी एग्री करती हैं। कंप्यूटर भी एग्री करता है जी। देखता हूँ, मैं देखता हूँ, रुकिए। अरे हाँ, ये तो कंप्यूटर भी एग्री करता है, तो बिल्कुल ठीक, तो एकदम सही हो गया। ये तो बधाई हो आप सब लोगों को।
अमिताभ बच्चन जी आपको 1 करोड़ रुपए देंगे सबको, मैं नहीं दूंगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, भक्ति मार्ग की विशेषता, 28वां श्लोक। 28वां कौन सा है? अच्छा, हाँ, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है जी। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह डैश द्वारा प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वेदाध्ययन, तपस्या तथा ध्यान, दान, पुण्य कर्म सभी विकल्प सही हैं। चलिए, 5 महानुभावों ने उठाया हाथ, और इस बार हम मौका देते हैं वर्षाना माता जी को। माता जी बताइए। प्रभु सभी सभी विकल्प सही हैं प्रभु जी। अरे माता जी ने तो पहली गेंद पे छक्का लगा दिया, बहुत सुंदर। माता जी से एग्री करते हैं सब लोग? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। Yes, yes. D is correct चलिए answer. चलिए, वर्षाना माता जी समझाइए सभी भक्तों को आपने ये विकल्प क्यों चुना, और इसको श्लोक को थोड़ा सा समझाइए सबको। प्रभु जी एक मिनट प्रभु जी, वो मेरा ना ये मिस हो गया है प्रभु जी, जहाँ क्वेश्चन आंसर्स मेरे है ना अरे मोबाइल से। नहीं, भगवत गीता खोल लीजिए ना। हाँ वही प्रभु जी, मैं एक सेकंड। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम किसको मौका दें फिर, और किसको दे सकते हैं मौका? शिखा जी आप बता सकती हैं श्लोक को? जी जो जी। बताइए, आप बताइए। चलिए, इसमें भगवान कहते हैं कि जो भी भक्ति मार्ग को स्वीकार करता है, चाहे वो वेद अध्ययन करे, तपस्या, दान या जो भी इस तरह के सकाम कर्म करता है, तो इनसे होने वाले फलों से वह वंचित नहीं होता है, क्योंकि वह भक्ति द्वारा कर रहा है जो भी कार्य कर रहा है। हाँ, मतलब भक्ति अगर करनी शुरू करी तो जी। बाकी और किसी जरूरत मार्ग की आवश्यकता नहीं है। इसमें सब कुछ आ जाते हैं, सब कुछ हो जाता है जी, यही मतलब है ना जी। हाँ, तो वेदाध्ययन करना, तपस्या तथा दान करना, पुण्य कर्म करना है। किसी को आपने गरीब आदमी को कपड़े दे दिए, धन दे दिया, इस प्रकार से सबसे आपने, बड़ी भक्ति है। तो सबसे बड़ा मतलब भक्ति अगर आप करते हैं भगवान की, तो उसमें सब आ जाता है जी। यही बता रहे हैं भगवान जी यहाँ। तो उसको सही शुद्ध उत्तर पद है, बोलते हैं ना। सही उत्तर है सभी विकल्प सही हैं। सही है। चलिए, कंप्यूटर ने भी बता दिया। और शुद्ध अगला, पद की व्याख्या है ना प्रभु जी? हाँ जी, वही है, वही। अर्जुन का परम गुह्य ज्ञान क्या है? अर्जुन को परम गुह्य ज्ञान क्यों दिया? श्री कृष्ण अर्जुन को परम गुह्य ज्ञान इसलिए देते हैं क्योंकि अर्जुन बहुत विद्वान है, बहुत एक क्षत्रिय है, बहुत बुद्धिमान है, श्री कृष्ण से ईर्ष्या नहीं करता है। चलिए, सही उत्तर 4 भक्तों ने, 5 भक्तों ने, 6 है जी। और प्रदीप जी आपका हाथ उठा, बताइए। आंसर इज डी। श्री कृष्ण से ईर्ष्या नहीं करता। अरे प्रदीप जी ने छक्का मारा, वंडरफुल। तो प्रदीप जी थोड़ा समझा सकते हैं सभी भक्तों को आपने क्यों चूज किया, बताइए। I read the translation in English, and that is what the last word Prabhupada says. हाँ, ईर्ष्या, कृष्ण से ईर्ष्या नहीं करना, ये सबसे अच्छा है। ये सबसे अच्छा है। चलिए, प्रदीप जी ने एकदम पढ़ लिख के ही उत्तर दिया है, तो गलत हो ही नहीं सकता है ना। तो प्रदीप जी ने उत्तर दिया है, कंप्यूटर क्या कहता है? श्री कृष्ण से ईर्ष्या नहीं करता है। अमिताभ बच्चन आपको 1 करोड़ रुपए देंगे। आप करोड़पति बन गए हैं। वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। सभी एग्री करते हैं? अब तो क्या कंप्यूटर ने भी बता दिया है। चलिए चलिए, अरे वाह, ये तो लंबे वाला आ गया। कृपया सही स्थान पर निशान लगाएं। चलिए, राज विद्या, इस पर तो हमने पूरा क्लास लिया था, दूसरा श्लोक था ये। राज विद्या ज्ञान का राजा। ज्ञान का राजा, कंप्यूटर से पूछते हैं, रुकिए। ज्ञान का राजा, बिल्कुल ठीक। अगला रुकिए, अगला पूछेंगे। अगला वर्षाना माता जी बताएंगी। चलिए माता जी बताइए। राजगुह्यम। यस प्रभु जी, राजगुह्यम परम गोपनीय। देखें, 1 मिनट माता जी, परम गोपनीय एकदम। माता जी ने भी 2 रन ले लिए दौड़ के फटाफट। पवित्रम, पवित्रम कौन बताएंगे? रुकिए 1 मिनट देखते हैं। पवित्रम बताएंगे अजीता मनियार जी, बताएंगी पवित्रम। बताइए चलिए माता जी, अनम्यूट कीजिए। हरी जी हेल्प कीजिए माता जी के अनम्यूट करने में।
अच्छा चलिए मैं हरीश जी से पूछता हूँ फिर। हरीश जी पवित्रम। पापनाशिनी। अरे पीछे से मनीष जी बोल पड़े। सॉरी, मेरा कुछ कंप्यूटर वर्क नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने उत्तर दे दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पाप नाशिनी, वेरी गुड। सही है कि गलत है बताइए। बाकी पार्टिसिपेंट सही है जी। सही है जी, सही है। सही है। अब तो नर्मदा माता जी ने तो 2 घंटे लगा के किया है। लगाया तो नहीं, सारे सही निकल रहे हैं जी। हाँ चलिए बढ़िया। अभी तक उत्तमम, उत्तमम, दिव्य, दिव्य, दिव्य। ये तो पहले ही दे दिया सबने आंसर। उत्तमम का दिव्य। बराबर बराबर बराबर। रुकिए अगला मैं पूछूंगा जब बताइएगा। प्रत्यक्षावागमम, प्रत्यक्षावागमम। तो ये शिखा जी बताएंगी। शिखा जी बताइए। हाँ जी, आध्यात्मिक का अनुभव। अच्छा अच्छा, तो ये लेकिन आपको समझाना पड़ेगा, आपका मतलब क्लास देनी पड़ेगी अभी आपको 2 मिनट। बताइए जी इसका अभी मतलब सर, क्या है, प्रत्यक्ष आवागमन का मतलब क्या है? हाँ बताइए बताइए। क्योंकि इसमें हमें ना क्या होता है कि बताइए बताइए बताइए। आप चालू कर दीजिए आपने। हाँ कोई बात नहीं, गीता खोल लीजिए। जी मैं खोल रही हूँ। 5वां पॉइंट है, जिस पेज पे श्लोक लिखा है उससे अगले पेज पे बॉटम में है। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? पर्सनल एक्सपीरियंस। पर्सनल एक्सपीरियंस। और ये सामने, ये कहते हैं डायरेक्ट, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। चलिए कोई बात नहीं, आप एक बार खोजिए, मैं किसी और से पूछ लेता हूँ। 1 मिनट। निर्मला माता जी आप समझा सकती हैं? हाँ जी। प्रत्यक्ष आवागमम। हाँ, इसका अर्थ है जी, भक्ति हमें आध्यात्मिक सुख का अनुभव कराती है और आत्मा के विषय का भी हमें इससे पता लगता है। और इसके उदाहरण में आपने बताया हरे कृष्णा का पवित्र कीर्तन और नारद मुनि का उदाहरण दिया था। आध्यात्मिक अनुभव कराने में भगवान भी सहायक बनते हैं। बराबर बराबर बराबर। तो जब आप भक्ति के क्रियाकलाप शुरू कर देते हैं, जैसे भगवान के नामों का जप, भगवान को भोजन भोग लगा के प्रसाद के रूप में ग्रहण करना, भक्तों की संगति करना है, भगवान से संबंधित जो पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, जब आप वो पढ़ते हैं तो आपके भीतर जो है वो एक प्योरिफिकेशन, एक शुद्धता जो है वो क्रिएट होती है। तो ये प्रत्यक्ष मतलब उसका अनुभव कराती है। तो आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव आप करते हैं, आपको लगता है कि हाँ मैं शुद्ध हो रहा हूँ भीतर से। चलिए ओहो, रुके रुके रुके। धर्म्यम, धर्म्यम का अर्थ बताइए। कौन बताएंगे? रुकिए मैं पूछता हूँ। वर्षाना माता जी धर्म्यम बताइए। यस वर्षाना माता जी। प्रभु जी नहीं, प्रभु जी मुझे डाउट है यहाँ पे। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, कौन बताएंगे? धर्म का मम्मी जी बताएंगी, वो अर्णव के साथ बैठी हुई है वहां पे। धर्म का परम लक्ष्य है। धर्म का परम लक्ष्य है। मम्मी जी को पूरे नंबर, मेरी सासू माँ को पूरे नंबर। बहुत सुंदर। हमें भी पूरे नंबर जी, हमारा आपको भी। अच्छा हमारा भी सही है। अच्छा समझा सकते हैं? धर्म का परम लक्ष्य समझा सकते हैं क्या मतलब है? धर्म का परम लक्ष्य है, आपने बताइए मैंने क्या समझाया था? धर्म का परम लक्ष्य है कि जीवन में प्रकाश आ जाता है, ज्ञान का प्रकाश आ जाता है, सुख का भी प्रकाश आ जाता है। अभी देखिए आपने पहले एक क्वेश्चन किया था 8वें अध्याय में, जहां आप लोगों ने उत्तर दिया, सभी लोगों ने मैं मिलके, बता ही नहीं पा रही थी, आंसर तो बोला। सभी लोगों ने मिलके उत्तर दिया कि वेद अध्ययन, यज्ञ, तप, दान, सबका फल आपको भक्ति करने से मिल जाता है। हाँ जी, सब मिल जाता है ना? तो यानी कि ये धर्म का परम लक्ष्य है कि अगर आप दान देते हैं, अगर आप वेद अध्ययन करते हैं, तो अल्टीमेटली हम भक्ति की तरफ ही बढ़ रहे हैं। ठीक है। तो जब आपको भक्ति मिल जाती है तो वास्तव में इससे बड़ा धर्म और कोई नहीं है। स वै पुंसा परो धर्मो यतोर भक्तिर अधोक्षजे, श्रीमद् भागवतम का कथन है।
के सा वै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा स प्रसीदति। तो भागवतम में कहते हैं कि जो टॉप मोस्ट रिलीजन है, सबसे ऊंचा धर्म क्या है, वो क्या है? भगवान का प्रेम। इसलिए भक्ति जो है वो सबसे ऊंचा है, धर्म का परम लक्ष्य है। आप वेद अध्ययन करें, आप वेद पढ़ें, दान दें, तप करें, लेकिन यदि आप भक्ति करती हैं तो उसमें ये सब आ जाता है। तो इसलिए धर्म का परम लक्ष्य है। चलिए अगला, सुसुखम। अब तो 2 ही रह गए, अब तो आसान हो गया मामला। अत्यंत सुखकर। हाँ, हमारी माताजी ने भी बताया, अत्यंत सुख, अत्यंत सुखकर। वो पीछे अर्णव बता रहा होगा मम्मी जी को। अत्यंत सुखकर, अत्यंत सुखकर का मतलब क्या? कथा श्रवण कीर्तन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अशोक जी बताइए, बताइए, अच्छा उत्तर दे रहे हैं, बताइए। कथा श्रवण कीर्तन नाम जप, ईश्वर को भोजन अर्पित करना, सरलता से सुख पूर्वक भक्ति कर सकते हैं इसके द्वारा। हाँ, बिल्कुल सरलता से एक फ्लावर लेके भगवान को भाव से चढ़ा देंगे, भक्ति हो गई। जी सर, जी सर। आपको ध्यान योग करने के लिए जंगल नहीं जाना है, लंबे चौड़े आसन नहीं लगाने हैं, बैठकर सीख सकते, बैठकर बड़े आराम से। रविंदर जी। जी जी। हाँ, आसन वाले हमारे पास रविंदर जी भी हैं। हैं? तो आपका क्लास में सुबह आऊंगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आऊंगा, लेकिन भक्ति में आप एक भगवान को छोटा सा फूल चढ़ा लेते हैं तो वो भी योग हो जाता है, भगवान की भक्ति हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो अत्यंत सुखकर, बढ़िया। अव्ययम, अव्ययम अब तो एक ही रह गया, इसमें नंबर नहीं दिए जाएंगे। हाँ, अब तो अर्णव ने भी बता दिया, अब तो सभी बता देंगे, एक ही रह गया। शाश्वत। शाश्वत का मतलब ये है कि भक्ति जो है वो कभी समाप्त नहीं होती है, नहीं। मुक्ति के बाद भी, जैसे कुछ लोग बोलते हैं, निराकारवादी बोलते हैं कि हम तो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो भक्ति जो है वो मुक्ति के बाद भी बनी रहती है, चलती रहती है। इसका मतलब है अव्ययम, शाश्वत है। चलिए, पवित्रम प्रत्यक्षावगमम सुसुखम, इसका तो हमने उत्तर ले लिया लगभग। प्रत्यक्षावगमम हो गया, सुसुखम हो गया। पवित्रम का अर्थ बता दीजिए। बाकी दो नहीं पढ़ेंगे, पवित्रम का अर्थ बता दीजिए बस। कौन बताएंगे? पवित्रम, सभी पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं। पवित्रता आने से सभी पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं। हाँ, सभी पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं। जड़ से नष्ट होने का क्या मतलब है? हमने पाप की कितनी अवस्थाएं बताई थी? पाप की कितनी अवस्थाएं बताई थी? पाप की कितनी अवस्थाएं बताई थी आपने? अभी जैसे पाप पहले बीज के समान होता है, फिर अंकुर, वृक्ष, फूल, फल। हाँ, फल लगता है। पाप मतलब पहले बहुत छोटा सा कूटम, फिर बीजम, फिर वो फूल लगता है, फिर वृक्ष बनता है, फिर उस पर फूल लगता है, फिर वो पकता है, फिर एकदम फल लगता है। फिर जब फल टपक जाता है तो हमें पाप का एक तरीके से परिणाम मिलता है। पहले कभी किया होगा, उसका परिणाम फिर मिलता है। तो भक्ति करने से ये बीज भी नहीं रहता है पाप का, बीज ही खत्म हो जाता है, बीज ही समाप्त हो जाता है। तो अप्रारब्धम फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयते विष्णु भक्तिर अतात्मनाम। तो ये पद्म पुराण से श्लोक था, वो चर्चा करी थी हमने। बिल्कुल ठीक। तो पवित्रम का मतलब यह है कि भगवान द्वारा बताया गया गुह्य ज्ञान परम शुद्ध है, और ज्ञान को प्राप्त करने वाले जीव भी शुद्ध बन जाते हैं, क्योंकि उनके सारे पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक आपने उत्तर दिया। हमने प्रत्यक्षावगमम और सुसुखम पिछले श्लोक में चर्चा कर ली, तो इस पे नहीं करते हैं, आगे चलते हैं। भक्ति मार्ग किसके लिए नहीं है? भक्ति मार्ग का अनुसरण किस प्रकार के लोग नहीं कर सकते? उच्च शिक्षा प्राप्त, धनवान, श्रद्धा विहीन, निर्धन। सही उत्तर कौन सा है बताइए? श्रद्धा विहीन। हाँ, श्रद्धा विहीन। हाँ, हरीश जी एग्री करते हैं? हरीश जी एग्री करते हैं? हाँ जी, सही लिखा है मैंने। बस हरीश जी ने कह दिया तो मानना पड़ेगा अब तो। सी, श्रद्धा विहीन, सही उत्तर। हरीश जी अमिताभ बच्चन से 1 करोड़ रुपए ले लीजिएगा, वहाँ बंबई में रहते हैं वो भी आपके साथ। अरे जब भी आप हमें ज्ञान देते हैं। इस समय तो अमिताभ बच्चन आप ही है जी मेरे पास, लेकिन 1 करोड़ रुपए नहीं है। अच्छा, तो हॉट सीट पर आप है।
हेलो हेलो प्रभु जी सुनिए, हाँ, आप जो बताइए। हमें ज्ञान देता है ना, वो करोड़ों अरबों रुपए से ज्यादा देते हैं। चलिए, बड़ी अच्छी बात है, सुन के अच्छा लगा। धन्यवाद। चलिए 18वां, मैं सर्वत्र हूँ और प्रत्येक वस्तु मुझ में है तो भी मैं पृथक हूँ। इस कथन को राजा तथा सरकार की उपमा देकर समझाएं। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। चलिए बताइए। अभी तो हाथ थोड़े ठंडे हो गए, सिर्फ 2 ही लोगों ने उठा रखे हैं। मैं बताऊं प्रभु जी? हाँ निर्मला माता जी बताइए। जैसे राजा प्रजा पर शासन करता है, उसकी सेना भी होती है। राजा के नीचे कई मंत्रीगण आदि भी होते हैं, जो राजा के हुक्म में राजा के हुक्म का प्रजा से पालन करवाते हैं, कर वसूली करते हैं आदि। सेना युद्ध भी करती है। राजा इन सब से अलग रहता है, मगर सब कार्य राजा की निगरानी में ही संपन्न होता है। इस प्रकार राजा का पूर्ण रूप से शासन होने पर भी राजा अलग है। वह अपने महल में रहकर पूरी प्रजा पर शासन करता है। इसी प्रकार सरकार है। राजा माना राष्ट्रपति, राष्ट्रपति भी अपने विभिन्न विभागों द्वारा देश पर शासन करते हुए भी अलग है, अलग रहता है। तो उसका राष्ट्रपति का और राजा का या प्रधानमंत्री का घर अलग है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके देश में कहीं भी बदलाव ला सकता है। कहीं भी कुछ भी, सिर्फ उसका सिग्नेचर करने का देरी है, फोन मिलाने का देरी है, वो हर जगह पहुंच सकता है बड़ी जल्दी। इसी तरह से भगवान भी अपनी शक्तियों द्वारा जो उनके अधीन है, हर जगह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित ना होते हुए भी हर जगह वो पहुंच जाते हैं। तो ये मैं सर्वत्र हूँ और प्रत्येक वस्तु मुझ में है तो भी मैं पृथक हूँ, तो भी मैं अलग हूँ। ये प्रभुपाद जी ने राजा और सरकार की उपमा देकर बड़े अच्छे से यहाँ समझाया है। चलिए भगवान का अंतिम ऐश्वर्य, अचिंत्य ऐश्वर्य, भगवान के अचिंत्य ऐश्वर्य को कैसे समझ सकते हैं? भगवान की सृष्टि द्वारा, भगवान के प्रेम द्वारा, सब कुछ भगवान पर टिका है और फिर भी भगवान अलग हैं। भगवान की अचिंत्य शक्तियां। सही उत्तर बताइए। 5वां। सी प्रभु जी। एक मिनट। ये वर्षाना माता जी ने बोला डी। सी। अच्छा चलिए सी। और किसी का कोई और उत्तर? नहीं जी, सी है। सी है। हमारा भी सी है। आपका भी सी है। भगवान के प्रेम द्वारा। चलिए, तो सभी लोग सी को ही लेके कह रहे हैं, तो भगवान के प्रेम द्वारा। हाँ बताओ अर्णव बताओ, बोलो। तो चुप हो गया। अच्छा ठीक है बी, भगवान के प्रेम द्वारा। हाँ। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ, एक मिनट कंप्यूटर से पूछूं। रुको एक मिनट। अरे कंप्यूटर तो सी बोल रहा है, सब कुछ भगवान पर टिका है फिर भी भगवान अलग है। हाँ तो देखिए यहाँ लिखा है श्लोक में, यद्यपि मैं सभी जीवों का पालक हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ। और उससे पहले कहते हैं, जरा मेरा योग ऐश्वर्य को देखो। भगवान कहते हैं, भूतानि पश्य में योगम ऐश्वरम, न च मतस्थानि भूतानि पश्य में योगम ऐश्वरम, भूत भ्रन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। देखो मेरा ये ऐश्वर्य देखो, मेरी ऑपुलेंस देखो, कि मैं सबका पालक हूँ, सब हर जगह अवेलेबल हूँ, लेकिन फिर भी इसका पार्ट नहीं हूँ। तो भगवान खुद बोल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के 3 पुरुष अवतार, भगवान श्री कृष्ण के 3 पुरुष अवतारों में से कौन से प्रत्येक अणु में प्रवेश करते हैं? महाविष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु। हाँ जी। 9.8 का तात्पर्य क्या उत्तर देंगे? रुकिए मैं पूछता हूँ, हाथ उठाया है सबने। चलिए वर्षाना माता जी बताइए। महाविष्णु। महाविष्णु। चलिए और कोई उत्तर? डी शिरोदक्षाई विष्णु। शिरोदक्षाय विष्णु। एक वोट महाविष्णु का, एक शिरोदक्षाय विष्णु। निर्मला माता जी ने अपनी जेठानी का साथ दिया, डी बताया उन्होंने भी। 2 वोट डी के, 1 वोट ए का। और बताइए। 1 वोट सी का भी आया पीछे से। चलिए 1-1-1 डी आगे चल रहा है। और बताइए। तो डी की मेजोरिटी है अभी तक।
बोलिए, लगाएं क्या डी पे निशान? हाँ जी, हाँ जी, पक्का। चलिए देख लेते हैं, एक मिनट। सही उत्तर शिरोदक्षाई विष्णु। अरे, ये तो शिरोदक्षाई निकल गया है। क्या हुआ भाई, गर्भोदक्षाई और महाविष्णु नहीं रहे? तो चलिए बताइए, तो फिर आपको ये भी बताना पड़ेगा जिन्होंने सही जवाब दिया है कि महाविष्णु क्यों नहीं है उत्तर। महाविष्णु तो आराम से लेटे हुए हैं क्षीर सागर में। क्षीर सागर में तो शिरोदक्षाई हुए ना, जब भी तो नाम शिरोदक्षाई पड़ा। हाँ हाँ, नहीं नहीं जी, ये तो आप ही समझाइए अच्छे से। देखिए, अच्छा कोई समझा सकते हैं तीनों चारों विष्णु, ये तीनों विष्णुओं का, इनमें 4 विष्णु हैं। 4 हैं कि 3 हैं? 4 हैं कि 3 हैं? 4 है जी। 4 है जी। नहीं, हमने तो यहाँ 3 पुरुष अवतार लिखा है, तो इनमें कहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है? यो तो माया फैला दी ना आपने। महाविष्णु तो देखिए, महाविष्णु और कारणोदक्षाय विष्णु एक ही होते हैं। उनको कभी कभी कारणोदक्षाय विष्णु भी बोलते हैं, कभी कभी महाविष्णु भी बोलते हैं। तो ये एक ही हैं, ये एक ही पुरुष अवतार के 2 नाम हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की जो एक्सपेंशन है, जो विस्तार है, वो जब सृष्टि का पालन करना चाहते हैं तो उनके विस्तारों में से एक अवतार जो है, उनका विस्तार होता है महाविष्णु के रूप में। और महाविष्णु के रूप में वो महत तत्व के अंदर प्रवेश करते हैं। महत तत्व के अंदर प्रवेश करने के बाद उनकी श्वास से, उनकी ब्रीदिंग से बहुत सारे ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। और वो ही महाविष्णु या कारणोदक्षाय विष्णु फिर से विस्तार लेते हैं और विस्तार करते हुए गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में उन्हीं ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं। अब उन ब्रह्मांडों में प्रवेश करके वो गर्भोदक जो सागर है वहां पर ब्रह्मांड में, उस पे शेषनाग पर तैरते हैं और लेटे रहते हैं। उनकी नाभि से एक कमल की नाल निकलती है। उस कमल की नाल के ऊपर कमल का फूल होता है और उस कमल के फूल पे ब्रह्मा जी का जन्म होता है। अब ये जो ब्रह्मा जी हैं, वो उस पूरे ब्रह्मांड में वो सृष्टि का जो प्रजा है, जो पॉपुलेशन है, वो सबको वहां पर भगवान की सहायता से वो प्रजा वहां पर स्थापित करते हैं। और फिर यही गर्भोदक्षाय विष्णु उस ब्रह्मांड की, उस सृष्टि की हर अणु में और हर जीव के हृदय में जाकर बैठते हैं। उनको शिरोदक्षाय विष्णु कहा गया है। तो ये 3 पुरुष अवतार हैं। तो भगवान जो है वो सृष्टि का जो पालन है या सृष्टि का जो रचना है, वो इन 3 पुरुष अवतारों की सहायता से करते हैं। ये शक्तियां हैं भगवान की। चलिए, उदासीन वत, श्लोक संख्या 9 में श्री कृष्ण ने स्वयं को उदासीन वत कहा है। इस शब्द को न्यायाधीश के उदाहरण द्वारा समझाएं। बताइए उत्तर, कौन देंगे उत्तर? हरीश जी, बरसाना जी, निर्मला जी, बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? चलिए, किससे पूछें हम? अभी सुदेश गुप्ता जी ने भी हाथ उठाया है। माता जी बताइए। अब देखिए, मेरी सास है, उनसे नहीं पूछूंगा तो नाराज नहीं। मम्मी जी बताइए, आपका हाथ उठा हुआ है या अर्णव ने उठा दिया पीछे से गलती से? अरे नीचे आ गया। चलिए वरसाना माता जी, आप ही हमारी बेड़ा पार लगाइए इस पे प्रश्न पे। जी माता जी बताइए। प्रभु जी, जिस प्रकार जो उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होता है, हाँ जी, इस प्रकार इसका ये उदाहरण है कि एक्चुअली ये सबसे पहले यहाँ से शुरू करेगी। जैसे ब्रह्म संहिता में कहा जाता है कि आत्मा रामस्य तस्यास्त्र प्रकृत्यान समागो। भगवान जो है वे हमेशा आनंद में है, आध्यात्मिक, और वे अपने आध्यात्मिक कार्यों में रहते हैं और भौतिक कार्य में उनका कोई सराकार नहीं होता है। बिल्कुल नहीं और होता है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का उदाहरण दिया जा सकता है, जो हमेशा वे अपने आसन पर रहते हैं और उनके आदेशों से ही सारी बातें होती रहती है। कभी किसी को या कभी किसी को कारावास की सजा मिलती है तो कुछ ज्यादा धनराशि मिलती है, तो भी वह मात्रा में रहते हैं, उदासीन रहते हैं। उदासीन रहते हैं। हाँ, उनको इनसे कोई हानि या लाभ लेना देना नहीं रहता है। इसी प्रकार भगवान भी हमेशा उदासीन रहते हैं। यद्यपि वे अपने कार्य में, वे प्रत्येक कार्य में उनका हाथ रहता है, परंतु फिर भी वे अपने गोलोक वृंदावन में वहां पर बने रहते हैं। ठीक है। उदासीन के लिए इंग्लिश में क्या वर्ड आता है? इंग्लिश में क्या वर्ड आता है?
न्यूट्रल रहते हैं। न्यूट्रल, बिल्कुल ठीक, न्यूट्रल रहते हैं, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर, ना डिपेंडेंट, ना नहीं, उदासीन का मतलब है प्रभु जी न्यूट्रल, न्यूट्रल, अनबायस्ड, अनबायस्ड है ना, न्यूट्रल, उदासीन वत। उदासीन का वत ये नहीं है कि उदास रहते हैं, उदासीन का मतलब है न्यूट्रल रहते हैं, न्यूट्रल। चलिए, बिल्कुल अच्छा उत्तर दिया माता जी ने, एकदम बढ़िया बता दिया हम सबको। न्यायाधीश। चलिए, अब अंतिम प्रश्न था श्लोक स्मरण। तो बताइए, हमारा 9.2 था, तो कोई भक्त जो है वो बिना गीता में देखे हुए बोल सकते हैं श्लोक 9.2? राज विद्या राज गुणम पवित्र हाँ जी, बोलिए, कोई बोल सकते हैं भक्त? अच्छा, चलिए, नहीं बोल सकते हैं तो अभी हाथ उठाया है निर्मला माता जी ने। तो निर्मला माता जी, आप बताइए, पढ़ के ही बता मैंने दीजिए। याद तो किया, मेरे को गा के बोलना नहीं आता सबके सामने। नहीं, आप आराम आराम से बोल लीजिए, गा के मत बोलिए, सरलता से बोल दीजिए। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, बढ़िया, प्रत्यक्षावमनम धर्मम सुखम कर्तुम अव्ययम। उत्तमम, उत्तमम, सम्यक उत्तमम, एकदम साधु, सुंदर, अति सुंदर। सुखम का बस सुसुखम होना है, अदरवाइज आपने एकदम बढ़िया बोला। चलिए, और कोई बताएंगे? और कोई किन्होंने हाथ खड़ा किया है? अभी देखते हैं। राधा जी, राधा माता जी, बताइए। हाँ जी, मैं पढ़ के बोलती हूँ। हाँ, पढ़ के बोलिए, कोई बात नहीं। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। वाह वाह वाह, बड़ा सुंदर, एकदम बड़ा अच्छा पाठ किया। नन्ना जी भी बोल रही थी, मैंने सुना था पीछे से, बोलना चाहेंगी? She wants me to... ओके, ठीक है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा, ऑर्डर मिल गया है तो बताइए। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षम अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तम अव्ययम। बढ़िया, बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। हमने पढ़ा था कि भाई गीता में बीच के 6 अध्याय सबसे ज्यादा जरूरी हैं। बीच के 6 अध्यायों में भी ये 9वां और 10वां अध्याय बहुत जरूरी है। और 9वां अध्याय में जो दूसरा श्लोक है उसमें ये बात बताई गई है कि ये वास्तव में इतना जरूरी क्यों है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। जो विद्या आप पढ़ रहे हैं, भक्ति योग, उसका ग्लोरिफिकेशन है इसके अंदर, उसका महात्म्य यहाँ सब बताया गया है, अच्छी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक बताई गई हैं। ये श्लोक यदि आप याद रखें तो आप हमेशा भक्ति में क्या करना है, भक्ति में कैसे इंस्पायर्ड रहना है, वो आपको हमेशा याद रहेगा। चलिए, हम आज की कक्षा में अपने अंतिम पड़ाव पे आते हैं, वो है चर्चा, गीता का व्यवहारिक प्रयोग। तो अब यह प्रश्न अभी सभी भक्तों के सामने है कि क्या जो आतंकवादी लोग हैं, क्या वे वास्तव में एक धर्म युद्ध लड़ रहे हैं? ऐसे आतंकवादियों का क्या गंतव्य होगा जो ईश्वर का नाम लेकर स्वयं को बम द्वारा उड़ा देते हैं? कई बार आप देखते हैं कि जो आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं, ये अपनी कमर पर बम की पेटी बांध लेते हैं और भरी पब्लिक में जाके कहीं ना कहीं कोई ना कोई हत्याकांड अंजाम देते हैं। और अमेरिका में जो ट्विन टावर उड़ाए गए, इस प्रकार से अनेक कई उदाहरण हमारे सामने हैं, जिसमें जो ये धार्मिक लोग जो थे, उन्होंने भगवान का नाम लेते हुए भगवान के नाम पर इस प्रकार के ये कांड किए हैं। तो भगवत गीता में भी बोलते हैं भगवान कि भाई जो मृत्यु के समय मुझे याद करेगा वो मुझे प्राप्त होगा। तो अब यहाँ देखिए कि ये आतंकवादी हैं, ये बम द्वारा उड़ा रहे हैं लोगों को और भगवान का नाम लेकर उड़ा रहे हैं। तो क्या ये भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे या नहीं? आपका क्या राय है, आपकी क्या विचार है? नहीं। चलिए 1 मिनट वोट लेते हैं, रुकिए, वोट लेते हैं। नहीं के पक्ष में निर्मला जी हैं और जनक जी हैं। और बताइए। मैं रविंदर जी। हाँ, रविंदर बताइए जी। प्रभु जी। नहीं 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 जी, नहीं। नहीं। शिखा जी ने भी नहीं बोला,
तो सभी नहीं बोल रहे हैं। नहीं जी, नहीं, अच्छा। तो अभी किसी को यदि समझाना हो कि भाई ये नहीं है, ऐसा नहीं होगा, वो तो कहेगा वो आदमी, चलिए मैं आपको मैं हाँ के पक्ष में एक बार को आपका विरोध करता हूं। मैं कहता हूं देखो भाई, गीता में लिखा है अंत में यदि स्मरण करेंगे, नाम लेंगे या जो भी है, तो भगवान कहते हैं इसमें कोई संशय नहीं है, मुझे प्राप्त करेंगे। आप कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसा मतलब आप तो गीता को एक तरीके से गलत प्रूव कर रहे हैं। नहीं, उसमें कर्मों का भी तो लिखा हुआ है, कर्म भी तो देखा जाएगा ना, क्या क्या किया हमने। अरे पूर्णिमा जी ने तो एकदम पंडित वाली बात करी, एकदम बढ़िया। कर्मों का भी देखा जाएगा। चलिए। और स्वार्थ है जी, इनका अपना उद्देश्य स्वार्थ ठीक में नहीं है, है प्रभु जी, इनका उद्देश्य ठीक नहीं है, एम इनका उद्देश्य ठीक नहीं है, बराबर। चलिए। इनका स्वार्थ, अपना स्वार्थ है इनका। इनका अपना स्वार्थ है। क्या स्वार्थ है? हाँ जी, इनको कुछ भी इनको मिलेगा, जैसे पैसा मिलता है। किसी को राजीव गांधी जी को मारा था, कितना पैसा मिला था इनको। अच्छा, चलो। और वो भगवान का नाम देता है, मनुष्य हत्या करता है तो उसमें अच्छा नहीं रहता है, मनुष्य हत्या होता है तो अच्छा कर्म नहीं होता है वो। अच्छा, चलिए ठीक है, अच्छा कर्म नहीं है। चलिए। इनका भाव भी गलत होता है और उद्देश्य भी गलत है। हाँ, लेकिन भगवान तो कह रहे हैं ना कि मेरा नाम लिया। मगर पहले भगवान को भाव को देखते हैं ना, खाली नाम को थोड़ी देखेंगे। भगवान भाव भी देखते हैं, खाली नाम को नहीं देखते हैं। भगवान को और एकदम भगवान का जो नाम लेता है वो पूरा उसका खुद का स्वार्थ के लिए लेता है। हाँ, वो जो बुरा काम करता है उसमें भगवान सहाय करे। अच्छा, ऐसा खराब काम वो भगवान का नाम देता है। जी 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 जी। चलिए, और बताइए, और कोई उत्तर? हरे कृष्णा। हाँ, करतार ताऊ जी बताइए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ जी। प्रथम गुरु को वंदना, दुर्यादि गणेश तीज माते शारदे कंठ करो प्रवेश। इन माय ओपिनियन, जी प्रभु जी, they are the most religious, strictly disciplined people, and they do this job because they feel people are not following what is written in the holy book. So they don't accept any deviation from the strictness of a religion. Fanatics. I'll not call them fanatics also. Okay. They are so devotees. Devotees. No, they are not devotees also. Okay. Well, it's very difficult to say one particular name to them, but they are most disciplinedly following the religion as it is written. And when they feel the rest of the people, they are not following that, to bring them back to the mark, to bring them back to the सही मार्ग पे लाने के लिए उनको ये काम, ये रास्ता, तो मतलब उसका ये है कि भाई जो नहीं मार्ग पाया उसे गोली से उड़ा दो। वो उनका यही मतलब होता है कि भाई जो धर्म का पालन नहीं कर सकता एज इट इज 100%, वो जीने के लायक नहीं है। चलिए, अच्छा ठीक है, उसको जीने का हक नहीं है। चलिए, अभी थोड़ा समय बीत रहा है तो मैं अपना थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ। रिसेंटली मैंने एक प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी के हेडिंग के अंतर्गत इस पे पोस्ट भी डाला था व्हाट्सएप ग्रुप पे। आशा है आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो हम चर्चा कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए, इसमें जो ये लोग करते हैं ये बहुत ही बड़ा कुकृत्य है या घिनौना कृत्य है, और ऐसा कृत्य करने के लिए ये वास्तव में शास्त्रों को, अपने ही खुद के जो शास्त्र होते हैं ऐसे लोगों के, उन्हीं के जो धर्म ग्रंथ होते हैं उनको ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं या ठीक से नहीं जानते हैं या समझते हैं। तो यदि वो अपने ही धर्म ग्रंथों को ठीक से समझ लें या जान लें तो वास्तव में उनको ये सब कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो यहाँ देखिए कि हमें भगवान को शास्त्रों के अनुसार समझना होता है। हम अपनी सनक से, अपने मनगढ़ंत विचारों से भगवान को नहीं समझ सकते। तो भगवान को प्रेम करने से पहले, सबसे पहले जो वस्तुएं, जो चीजें भगवान से जुड़ी हुई हैं, हमें उनसे प्रेम करना आना चाहिए।
भगवान से जुड़ी हुई कौन सी चीजें हैं, जैसे कि ये पूरी की पूरी जो सृष्टि है वो भगवान कहते हैं कि सब मेरी ही शक्तियां हैं, मेरी ही एनर्जी है। अभी आप सब पढ़ते आ रहे हैं भगवत गीता में, कौन कौन सी एनर्जी है, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, भगवान कहते हैं सब मेरा ही बनाया हुआ है। उसी प्रकार से जीवात्मा जो है वो भी भगवान कहते हैं कि ये मेरी पराशक्ति है, सुपीरियर एनर्जी है। तो भगवान को समझने से पहले, भगवान से प्रेम करने से पहले हमें भगवान की रचना से, भगवान के बच्चों से, उनसे प्रेम करना आना चाहिए, है ना। भगवान यहाँ पर कहते हैं भगवत गीता में सुहृदम सर्वभूतानाम। भगवान कहते हैं कि सभी जो लोग हैं जिनमें हर प्रकार का मनुष्य आ गया, हर प्रकार के जीव जंतु आ गए, सुहृदम, मैं सबका सुहृद हूँ, सबका मित्र हूँ। जो भगवान को मानता है वो भी, भगवान उसके भी मित्र हैं। जो भगवान को नहीं मानता है भगवान उसके भी मित्र हैं। जो भगवान को गाली देता है भगवान कहते हैं मैं उसका भी मित्र हूँ, है ना। और भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि पंडितः समदर्शिना। पंडितः समदर्शिना मतलब जो यहाँ तक कि ब्राह्मण को भी, यहाँ तक कि चांडाल को भी, पशुओं को भी एक ही समान दृष्टिकोण से देखता है, सब में उसी ईश्वर का अंश, सब में उसी आत्मा का दर्शन करता है, उसको पंडित कहा गया है। तो ये समझना, और इन लोगों की मानसिकता क्या होती है, जो आतंकवादी होते हैं इनकी मानसिकता होती है कि जिसको हम ठीक समझते हैं, जिसको हम समझते हैं कि ये वास्तव में भगवान का पालन कर रहा है, वो हमारे हिसाब से ठीक है, लेकिन जो पालन नहीं कर रहा है उसको दंड देने का हमें भगवान ने अधिकार दे दिया। लेकिन भगवान तो यहाँ कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम। भगवान ने ये अधिकार किसको दिया? भगवान तो सब कहते हैं कि मैं सबसे प्रेम करता हूँ, मैं सबका मित्र हूँ। जो मुझे मानता है उसका भी हूँ, जो मुझे नहीं मानता है उसका भी हूँ, जो मुझे गाली देता है उसका भी मैं हूँ मित्र। उसको भी सांस लेने के लिए हवा मिलती है, उसको भी खाने के लिए फल मिलता है, चावल मिलता है, अनाज मिलता है, उसको भी सूरज की रोशनी प्राप्त होती है ना। भगवान कहीं भेदभाव नहीं करते हैं। तो ये लोग जो हैं अपने मनगढ़ंत धार्मिक विचारों के कारण, जो उनके धर्म ग्रंथों में भी उनसे मैच नहीं करते हैं, मेल मिलाप नहीं करते हैं, उनके कुछ सनकी जो नेता हैं जो उनको पट्टी पढ़ा देते हैं, उनका ब्रेन वॉश कर देते हैं, और परमेश्वर को लेके उनकी अवधारणा जो है मनगढ़ंत हो जाती है ना। इस तरीके से वो इन विचारों से प्रेरित होकर इस प्रकार के ये कार्य करते हैं। तो मासूम लोगों की हत्या कर जन्नत में उनको हुरें मिलेंगी, ये कोई अवधारणा जो है बहुत अच्छी अवधारणा नहीं है। और सही चेतना का विकास ना करने पर कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता है। यदि तमोगुणी जीवन आप जिएंगे, सारा जीवन इसी प्रकार से हत्याकांड, बिना बात के मारना काटना यदि आप करेंगे, तो आपका जीवन भी, आपको अंत में जो गंतव्य है, आपको तमोगुणी गंतव्य ही आपको प्राप्त होगा। तो भगवान को आप इस तरह से बेवकूफ नहीं बना सकते कि जी हमने नाम ले लिया और भगवान के नाम पे यदि आप इस प्रकार के कुकृत्य करते हैं तो उसका कोई लाभ आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये एक तरीके से शास्त्रों का परिप्रेक्ष्य है, शास्त्रों का दृष्टिकोण है, जिससे हम इन बातों का सामान्य जनता को उत्तर दे सकते हैं और स्वयं भी इन बातों को समझ सकते हैं। तो उत्तर आपको कैसा लगा बताइए, मतलब उस पर आपकी थोड़ी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, उसके बाद फिर ये कार्यक्रम समाप्त करेंगे। आपको एग्री करते हैं आप लोग? जो एग्री करते हैं कृपया। यस सर, बहुत बढ़िया। हाँ जी गुरु जी, वेरी गुड, बहुत सुंदर। चलिए, तो ये शास्त्रों का दृष्टिकोण है। इस प्रकार से शास्त्रों को जीवन में कैसे अप्लाई करना है, कैसे उसका प्रयोग करना है ना, तो उस तरह से हम ये सब देख सकते हैं। चलिए, तो आप इसी तरह हम आज का ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता की जय, जय प्रभुपाद की जय। और प्रश्न टिप्पणी हम अगली कक्षा में लेंगे, इसमें तो काफी चर्चा हम कर ही चुके हैं ऑलरेडी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रदीप जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। विद्या माता जी, मुझे आपकी क्विज मिल गई है। आई हैव रिसीव्ड योर क्विज। आपने चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाला है। ओके जी, हरे कृष्णा। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा रविंद्र प्रभु।